आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ी घोषणा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट के जरिए सुनिए। दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में आप किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। केजरीवाल का कहना है कि जनता ने हमेशा आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है और उसे बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पार्टी का दावा है कि दिल्ली के लोगों ने उनकी नीतियों और काम पर मोहर लगाई है। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और भरोसा जताया है कि जनता आपके काम को देखकर समर्थन देगी। केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। अब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के इस फैसले से जहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है, तो वहीं जनता की प्रतिक्रिया भी बेहद अहम होगी। देखना होगा कि चुनावी मैदान में केजरीवाल का ये फैसला कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, वहीं हवाएं तेज चल रही हैं, जिससे आग ने और भी विकराल रूप ले लिया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया के हजारों लोगों को निकासी के आदेश और चेतावनी दी गई है, क्योंकि मालिबू में जंगल की आग विकराल रूप ले चुकी है। जलती हुई गाड़ियां, उठता भयंकर धुएं का गुबार, तस्वीरें इतनी भयानक हैं मानो पूरा शहर आग की लपटों के बीच फंस गया हो। तेज हवा के झोंकों ने आग को और हवा दे दी है। तस्वीरें समुद्र किनारे की हवेलियों और पेपरडाइन यूनिवर्सिटी के पास की हैं, जहां आग की लपटें तांडव करती नजर आ रही हैं। एक स्कूल की लाइब्रेरी में शरण लिए हुए छात्र आग को और भी भड़कते हुए देख रहे थे। जानकारी के मुताबिक आग की जद में आकर कई घर जले हैं। 8000 से ज्यादा घरों पर आग का खतरा मंडरा रहा है। करीब 2000 घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। पेपरडाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि आग की सबसे भयानक लपटें कैंपस से निकलती दिखाई दी। हालांकि आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने के लिए लगातार जो योगी सरकार है वो प्रतिबद्ध है और अब उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से ऑपरेशन लंगड़ा जो चलाया जा रहा है, इसमें कैसे बदमाशों के छक्के छुड़ाए जा रहे हैं और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है वाराणसी में। इस जुड़े 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश को पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच 2 संदिग्ध बाइक सवार आते दिखाई दिए। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की तो दोनों बदमाश भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। बता दें कि बदमाश रोहनिया के रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस बदमाश का रिकॉर्ड खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीरिया इस वक्त गृह युद्ध की मार झेल रहा है और जिस तरह की स्थिति है वहां लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से भारत सरकार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। दरअसल जो भारतीय फंसे हुए थे सीरिया में, उन्हें सकुशल भारत वापसी भारत सरकार के द्वारा कराई जा रही है। सीरिया में जारी युद्ध और उथल-पुथल के बीच वहां फंसे 75 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। भारतीय नागरिक लेबनान होते हुए भारत आएंगे। इस मिशन को विदेश मंत्रालय और दमिश्क का बैरूत के भारतीय दूतावास को अंजाम दिया है। सीरिया ने निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 मुस्लिम श्रद्धालु भी शामिल है, जो सईदा जैनब शहर से जिरायत भी गए थे। भारतीय नागरिकों को लेबनान पहुंचा दिया गया है, जहां से वो भारत के लिए उड़ान भरेंगे। आपको बता दें, सीरिया में विद्रोहियों ने असद सरकार का तख्ता पलट कर situation is being tackled very adroitly at the highest level. I would like to ask the Congress party, when did their Prime Minister ever visit any of the northeastern states which are having a problem? When did their Prime Minister ever
country today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party association with George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress Party, what is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organizations by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible for this severe state of affairs and they have to reply to the nation why George Soros has such a close connection with their leaders. We are now finding new revelations. We are finding that they have a nexus which goes back 25 years. For the last 25 years in government and out सभा of की government. कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। सोरोस के मुद्दे पर अभी भी लोकसभा में हंगामा हो रहा है, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें आज भी इस मामले में हंगामा होता नजर आ रहा है। कल भी ये मामला उठा था संसद के दोनों सदनों में और इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, 12वां दिन है आज, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भारी हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित, कल तक के लिए सदन की कार्यवाही की गई स्थगित। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंगामा। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कहा 2 दिन से सदन में उठा रहे हैं सोरोस का मामला। नड्डा ने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बताया। What is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organizations by them are destabilizing the Indian economy? The Congress is responsible. राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे थे किरण रिजिजू, विपक्ष पर सभापति का सम्मान, भारत विरोधियों के साथ है कांग्रेस। इस सदन का गरिमा को रखा है और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा, कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा देश में जितने भी बड़े शहर हैं उन सभी के लिए तैयार किया जा रहा है एक मास्टर प्लान। किरण रिजिजू ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, राज्यसभा के सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में दी जानकारी। 13 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अक्षय वट कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। आज दिल्ली जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार दिल्ली में कैबिनेट विस्तार को लेकर के बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जारी किया नया पोस्टर, पोस्टर में कूड़े का पहाड़ दिखाते हुए लिखा, ये है मेरी दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की कही बात, बोले गठबंधन की कोई भी संभावना नहीं। आज इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में वोट काटने के मुद्दे पर सीसी से मिलेंगे केजरीवाल। ऑटो चालकों को केजरीवाल की गारंटी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव का बयान, कहा केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में सिर्फ ऑटो चालकों को गुमराह किया। 11 सालों में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इनको गुमराह करने का काम किया, धोखा देने का काम किया है। जितनी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इनका एक ही सवाल है कि पिछले 10 सालों में क्यों नहीं किया। वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की बैठक, दारुल उलूम देवबंद रखेंगे अपना पक्ष। संसद भवन में दोपहर 3 बजे होगी बैठक। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी, दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, दिए कार्रवाई के आदेश। महाराष्ट्र में वोट जिहाद फंडिंग घोटाला मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, कहा महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस करेगी जांच, मामले में सीएम फडणवीस को लिखा पत्र।
शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट कर टीएमसी पर मत पत्र में हेराफेरी का लगाया आरोप। कहा चुनावों में मत पत्रों पर अवैध रूप से लगाई गई मोहर। बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने की टिप्पणी।